ओम गुरुवे नमः। अब हम मेष लग्न में अगर राहु बैठ जाए कुंडली में तो 12 के 12 भावों में वह अपना क्या प्रभाव देता है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि राहु एक चमत्कारी ग्रह है और इसके अंदर में अपार शक्ति है। जैसे शक्ति शनि महाराज के अंदर में है ऐसी शक्ति राहु के अंदर में भी है। मनुष्य के जीवन में राहु का बड़ा महत्व और प्रभाव है। अब हम इसका जो प्रथम भाव मेष लग्न का लेंगे उसमें राहु क्या चमत्कार करते हैं उस विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो मेष लग्न के प्रथम भाव में स्थित जो राहु होता है वह शरीर के स्थान को देखता है प्रथम भाव में, और यह अपने शत्रु मंगल के ग्रह में बैठा हुआ है। और मंगल में बैठने के कारण आपको पता ही है कि मंगल और राहु की कभी बनी नहीं। और यहां पर राहु जो है व्यक्ति के सौंदर्य में कमी कर देता है। सौंदर्य में कमी करने का मतलब हुस्न से बात नहीं है। सौंदर्य का मतलब है आदमी के बातचीत हर चीज में व्यवहार में उसे भी सौंदर्य कहा जाता है। केवल आदमी का रंग साफ होने से वो सौंदर्य नहीं कहलाता है। और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां भी उत्पन्न करता है अगर प्रथम भाव में बैठा होता है। और व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के लिए गुप्त युक्तियों का यहां पर प्रयोग करता है, जिसको आप कहते हैं चुपचाप अपने कार्य को सिद्ध करना, अगर लग्न में राहु बैठा हुआ हो तो। और अपने स्वार्थ के लिए वह झूठ भी बोलता है और हिम्मत और गुप्त बुद्धि के द्वारा वह जो है अपनी तरक्की करता है। तो ये था मेष लग्न में राहु के प्रथम भाव में बैठने का फल। अब राहु अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में मेष लग्न में क्या प्रभाव डालता है इस विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो दूसरा भाव जो है धन कुटुंब का है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। और दूसरा घर जो है शुक्र का है। यह जो राहु का शुक्र जो है राहु के मित्र ग्रह हैं। तो यहां पर राहु का जो प्रभाव है जातक को जो है जीवन में चिंताएं तो बनाए रखता है और अनेक प्रकार के कष्ट भी उसको उठाने पड़ते हैं द्वितीय भाव में अगर राहु बैठे तो। और उसके कुटुंब में क्लेश रहता है और कई बार उसको अपने घर के मामले में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यहां पर भी व्यक्ति गुप्त युक्तियों के द्वारा घर में शांति प्राप्त करने की कोशिश करता है। और यहां पर धनी व्यक्ति के रूप में भी वह सम्मानित बना रहता है। लोग चाहे उसका पैसा हो न हो, लोग कहेंगे हाँ यार ये तो पैसे वाला है। कहीं आपने देखा ना, कई आदमी का पैसा नहीं होता है, वो है ना थोथा जना चना बाजे घना। तो वो जो हिसाब है वो राहु के द्वितीय भाव में बैठने के बाद जीवन में आता है। तो ये रहा राहु के मेष लग्न के द्वितीय भाव में बैठेंगे। अब हम मेष लग्न के तृतीय भाव में अगर राहु बैठ जाएं तो वह जीवन में व्यक्ति के क्या प्रभाव डालते हैं उस विषय में बात करेंगे। तो तीसरा स्थान जो है मिथुन राशि का है और ये जो स्थान है तीसरा जो है पराक्रम का स्थान है। तो राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम और भाई बहनों को शक्ति में विशेष वृद्धि मिलती है। ऐसी स्थिति में जातक जो है अपनी युक्ति के अनुसार जो है कार्य सफल कर लेता है, लेकिन अंदर से आदमी कमजोर महसूस होता है। लेकिन बाहरी दृष्टि में वो कहेगा हाँ मैं, आपने देखा ना किसी आदमी के अंदर में कुछ करने की आदत नहीं होती है, वो कहता है हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ऐसे अंदर से तो वो डरा हुआ होता है, लेकिन बाहर से जो है
दिखावे के लिए वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। और बाहर वालों को दिलेरी भी दिखाएगा, हिम्मत भी दिखाएगा, कहे मैं इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा वो करा। इस प्रकार की जो बातें हैं ये राहु के तृतीय भाव मेष लग्न में बैठने से व्यक्ति के अंदर में प्रकट हो जाती है और अपने इस स्वभाव के कारण जो है वह सफलता भी प्राप्त कर लेता है। तो ये था राहु के तृतीय भाव में बैठने का फल। अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाए मेष लग्न में तो वह क्या फल देता है। तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठने में चंद्रमा की राशि घर है यहाँ पर भी राहु अपने शत्रु के घर में बैठा है, क्योंकि राहु चंद्र को भी अपना शत्रु ही मानता है। तो माता, भूमि, मकान और मातृ सुख में यह कमी कर देता है। कई बार आपने देखा है चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठे हों तो माता के जब बच्चा वगैरह होता है तो उसमें मृत्यु भी होने का डर हो जाता है और कई बार जो है ऐसे बच्चे ऑपरेशन द्वारा भी होते हैं, क्योंकि ये माता को कष्ट पहुंचाता है। यहाँ पे चंद्र है ना, चंद्र के घर में वह माता को कष्ट पहुंचाता है और उसके जो मानसिक मन में जो है हमेशा अशांति बनी रहती है। अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के मानसिक रूप में अशांत रहता है और उसको सुखों में भी कमी प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर भी वो अपनी गुप्त युक्ति, क्योंकि राहु वैसे भी छाया ग्रह है और इसने अपने गुप्त शक्तियों के द्वारा ही जो है ये वार करता है। तो यहाँ पर गुप्त शक्तियों के द्वारा जो है ये सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में मेष लग्न में अगर राहु बैठ जाए तो इनका यह फल प्राप्त होता है। अब अगर राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव में बैठने पर राहु व्यक्ति को जीवन में क्या फल देते हैं, इस विषय में हम थोड़ा सा आपको बतलाते हैं। तो पांचवा भाव जो है विद्या का भाव माना जाता है, ये त्रिकोण भी कहलाता है। कुंडली में यह भाव त्रिकोण भाव कहलाता है और जो यहाँ से व्यक्ति को विद्या के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि जो है सिंह की राशि है, पंचम राशि जो है सिंह की राशि होती है। तो यहाँ पर जातक जो है विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर लेता है। जिसके पंचम भाव में राहु बैठा हो वो विद्या तो प्राप्त करता है पर उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, कई बार बड़े संघर्ष के बाद ही जो है सफलता हासिल होती है। इसलिए राहु के पंचम भाव का यह प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और यहाँ पर भी वह गुप्त युक्तियों द्वारा सफलता प्राप्त करता है। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना, वो फर्रे पकड़े गए हैं और वो जो है किताबें वगैरह अपने पास रख के एग्जाम दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, गुप्त रूपी कार्य जो है, ये राहु पंचम भाव में विद्या के क्षेत्र में करवाते हैं और संतान पक्ष से भी उसे कष्ट होता है। यहाँ पर अगर जैसे बच्चे वगैरह हैं तो वो भी योग्य कम बनते हैं। अगर बनेंगे तो पिता से उतना संबंध रखते नहीं हैं और अपनी चलाएंगे। पिता अपनी तरफ से कहेगा, बेटा अपने चलाएगा। तो पंचम भाव में बैठे हुए राहु का प्रभाव पुत्र पे भी, बच्चों पे भी, पुत्र हो पुत्री हो किसी पे भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो कुल कहने का मतलब यह है कि पंचम भाव में जब राहु बैठ जाते हैं तो यह आदमी को झंझटों में फंसाए रखता है। कोई ना कोई मनुष्य के जीवन में उलझने रहेंगी। तो ये पंचम भाव में राहु के बैठने का प्रभाव है। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। अगर छठे भाव में राहु बैठ जाए मेष लग्न में तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो जो छठा भाव है वो बुध का घर है। छठा घर बुध का होता है और कन्या राशि होती है वहाँ पे बुध में। तो यहाँ पर जातक जो है शत्रु, झगड़ा, परेशानियों के बीच अत्यधिक हिम्मत से काम लेकर अपना प्रभाव स्थापित करता है।
और कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी वह अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता है। कितनी भी मुसीबत आए वो कहेगा नहीं, मेरे को ये कार्य करना ही करना है। कई बार आपने देखा है एवरेस्ट पे ही चढ़ना है तो आप रास्ते में आंधी तूफान आ गया, बोला कैसे चढ़ेंगे, ये होगा, लेकिन कहेगा नहीं कोई बात नहीं मैं चढ़ जाऊँगा। तो यहाँ से आदमी के अंदर में ताकत मनुष्य के जीवन में भरता है। कहाँ से? छठे भाव से राहु जो है, यह राहु का यहाँ पर प्रभाव रहता है। तो आदमी व्यक्ति जो है यहाँ पर साहसी और हिम्मती बन जाता है और उसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये था मेष लग्न में राहु के छठे भाव में बैठने का फल। अब राहु के सप्तम भाव में बैठने का फल क्या है, इस विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। अब सप्तम भाव आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेष लग्न में सप्तम भाव की बात करें हम, ये आप बार बार स्मरण रखना कि ये मेष लग्न की कुंडली की बात हो रही है, जिस कुंडली का अंक 1 से स्टार्ट होता है। अब सप्तम भाव में अगर राहु बैठ जाए तो ये जीवन में व्यक्ति के क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो सप्तम भाव जो है स्त्री का भाव है और इसे हम केंद्र भी कहते हैं, केंद्र की कुंडली भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव केंद्र के भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपने मित्र राशि शुक्र के साथ बैठने से राहु का जो प्रभाव है वो जातक के स्त्री व्यवसाय के पक्ष में चिंता, परेशानियों और कष्टों का अनुभव कराता है, क्योंकि शनि महाराज भी अपनी स्त्री से अधिक प्रेम कमी करते थे और राहु महाराज भी नहीं करते थे। और फिर शनिदेव तो और राहु देव की तो बड़ी अच्छी मित्रता भी है। तो यहाँ पर वह उसी प्रकार कार्य करेंगे जैसे शनि महाराज चाहेंगे। तो इस यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। अगर स्त्री से लड़ाई हुई तो मुसीबत तो घर में आ ही जाएगी भैया, अच्छा घर में मुसीबत आ जाएगी, घर वाली रुष्ट हो जाए तो बड़े बड़ों के पास में मुसीबत आ जाए। ये तो सप्तम भाव जो है स्त्री का भाव है। फिर भी वो अपने बड़े प्रयत्न करता है घरवाली को मनाने के भी, और भी कई कार्य करता है और इन प्रकार जो है अपना जीवन व्यतीत कर ही लेता है समझौता करके। तो ये सप्तम भाव में मेष लग्न में राहु का प्रभाव रहता है। अब राहु का अष्टम भाव को अगर हम देखें तो राहु के अष्टम भाव में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। तो अष्टम भाव जो है मंगल का घर है और वृश्चिक राशि है। यहाँ पर बैठे हुए वृश्चिक राशि कहलाती है अष्टम भाव की। तो इस यहाँ पर जो है व्यक्ति को जीवन में कई बार जो है मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मरने के समान कष्ट होता है। ऑपरेशन, सर्जरी, फर्जरी, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो जिसके अष्टम भाव में राहु बैठ जाएं, उस व्यक्ति के जीवन में कई ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं जब जब उसकी दशाएं राहु की आती हैं। क्योंकि ढैया और साढ़े साथी तो आती नहीं राहु के, तो राहु में तो दशाएं आती हैं, दशाएं अंतर दशाएं आती हैं। तो उस वक्त में ऑपरेशन वगैरह होने के कुछ खतरा बना रहता है और आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ऐसे में यहाँ से राहु जो है मृत्यु के समान कष्ट आदमी को जीवन में लाता है और उसको अपने जीवन को काटने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए गुप्त युक्तियों का भी सहारा लेना पड़ता है। किसी तरह किसी से पैसे मांगेगा, किसी कुछ करेगा, भैया मेरा इलाज चल रहा है, मेरा ये कर रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं मर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो ऐन कैन प्रकार से इधर उधर से सहयोग लेके अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है और उसके जीवन में जब तक वो जीता है तब तक परेशानियां बनी रहती हैं। देखिए राहु के
समाधान की बात या उसके विषय में तो बताना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जो जीवन में कष्ट लिख जाए आदमी के, जब कष्ट लिखा तभी तो उसी हिसाब से तो वो कुंडली में बैठता है वहाँ पे ग्रह। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी अपने आप अगर इनके जाप वगैरह करे, राहु के जाप वगैरह आदमी करे, तो उसे 70% तक शांति मिलती है। अगर वो ब्राह्मण द्वारा कोई जाप वगैरह कराता है तो केवल 25% ही लाभ उसको मिलता है। क्योंकि अगर आपको बुखार है, आप दवाई खाओगे तो आपको उसका असर ज़्यादा होगा। कई बार लोग ये भी कहते हैं भैया बच्चा दूध पीने वाला है, माँ को खिलाओ तो माँ का दूध का असर बच्चे पर हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होता जो बच्चे को डायरेक्ट दिया जाता है। ये आपको समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। अब ये तो था अष्टम भाव में बैठे हुए राहु का प्रभाव। अब राहु अगर नवम भाव में बैठ जाए, और नवम भाव त्रिकोण की राशि है, तो यहाँ पर वह अपने शत्रु गुरु की राशि में बैठता है। नवम भाव जो है बृहस्पति महाराज का है, गुरुदेव का है, और गुरुदेव से भी वह बहुत राहु महाराज जो है नफरत करते ही हैं। आदर तो करते हैं गुरु का, पर उस तरह गुरु का आदर नहीं करते हैं जिस प्रकार की वह शुक्रदेव का आदर करते हैं। ये बड़े समझने और गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं। आप ज्योतिष को ऐसा वैसा मत समझिए, ये बहुत रहस्य और गूढ़मय विषय है। अगर आप ज्योतिष को समझ गए तो समझो आपने जीवन के अंदर में बहुत कुछ समझ लिया। तो नवम भाव में जब आदमी के अगर राहु बैठ जाए तो ये आदमी को कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो देता रहता ही है। साथ ही धर्म पालन में उसकी श्रद्धा बनी रहती है, धर्म के प्रति तो वो आदरणीय रहता ही है। और ऐसा व्यक्ति जिसके नवम भाव में राहु बैठा हो, उसका जीवन कष्ट से भरा हुआ रहता है। बहुत तकलीफ उठाने के बाद, रात दिन राहु देव की पूजा करने के बाद ही उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो ये था राहु का मेष लग्न में नवम भाव का फल। अब हम आपको दसम भाव में राहु का फल बतलाते हैं कि राहु का दसम भाव में क्या फल है। दसम भाव में अगर राहु बैठ जाए तो यह अपने मित्र राशि शनि के घर में बैठते हैं। दसम भाव शनि का है, और राहु और शनि में बहुत अच्छी मित्रता है, क्योंकि शनि महाराज जैसे जैसे कहते हैं राहु उनके हिसाब से चलते हैं, उनका कभी निरादर नहीं करते। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर वह पिता और राज्य पक्ष में तो उसको कठिनाई होती है, अपने पिता के साथ संबंध में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उनका वो सामना भी करता है। और मान प्रतिष्ठा अधिकार नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं अगर दसम भाव में राहु बैठा हो। कई बार नौकरी छूट जाना, ये करना, इस प्रकार के कार्य जो है दसम भाव में राहु के बैठने से उत्पन्न होते हैं। और अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसे प्रमोशन लेने के लिए उसके लिए बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसे जीवन में, व्यापार में उसमें सफलता मिलती है। और वैसे अगर दसम भाव में बैठे हुए राहु के बारे में हम अनुमान लगाएं तो जातक को, जो भी व्यक्ति है, उसको ये दुखी, चिंतित और परेशानियों का शिकार बनाता रहता है। तो ये था राहु के दसम भाव में बैठने का प्रभाव। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के एकादश भाव में अगर राहु बैठे हों तो उसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो 11वां भाव भी शनि का घर ही माना जाता है, और यह भी राहु के लिए उसके मित्र का घर है। यहाँ पर बैठने पर राहु को
कुछ विशेष सफलता व्यक्ति के जीवन में पैदा करता है और लाभ के योग भी बनाता है, क्योंकि यह लाभस्थान भी कहलाता है, 11वां भाव, एकादश भाव। लेकिन क्रूर ग्रह होने के कारण जो है लाभ की प्राप्ति करने के लिए इसे कठोर मेहनत करनी पड़ती है तो लाभ का स्थान, लेकिन पर यहां पर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको जो है सफलता मिलती है। और कभी कभी उससे क्या है कि लाभ स्थान में बैठने के बाद भी व्यापार बिजनेस में घाटा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके 11वें भाव में राहु मेष लग्न में बैठ जाए तो जातक परिश्रमी तो होता है, स्वार्थी भी होता है, और जो है ऐश्वर्यवान भी होता है और संपत्तिवान भी होता है। संपत्ति भी उसके पास में, घर मकान वगैरह भी उसके पास प्राप्त हो जाता है, क्योंकि धन के भाव में बैठा है ना राहु यहाँ पर। तो इसको हमको इस तरह से समझना चाहिए। अब अंतिम जो है राहु का द्वादश भाव है। अगर द्वादश भाव में राहु महाराज बैठ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में भी जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन अगर मैं इतने वीडियो को बनाऊं, 12 वीडियो को, तो व्यक्ति को देखने में भी समय लगेगा, इतना समय नहीं होता है। लेकिन एक बार समझ ले तो उसे राहु के प्रभाव के विषय में पता लगेगा कि उसकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठे हुए हैं, और तो वह इससे अपना जीवन का अनुभव ले सकता है। 12वां स्थान जो है व्यय का स्थान है, और यह यहाँ पर भी जो है राहु अपने शत्रु ग्रह गुरुदेव महाराज के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर राहु खर्च बहुत अधिक कराते हैं व्यक्ति से जीवन में, और बहुत कठिनाइयाँ का सामना भी करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, और बाहर के स्थानों से भी संबंध में उसको कष्ट प्राप्त है। अगर वो सोचे मैं किसी दोस्त यारी वगैरह में जाऊं, वहाँ बैठ के खाऊं पीऊं, तो वो भी उसके जीवन में उसके लिए कष्टकारी है। खा भी जाएंगे, पी भी जाएंगे, बाद में उसको बदनाम भी कर देंगे व्यक्ति को। ऐसे ये राहु के 12वें स्थान में बैठने का है। कई आदमियों में पीने की आदत होती है, खाने की आदत होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को 12वें स्थान में इसका राहु बैठा है, इन्हें बाहरी संबंध से थोड़ा सा अपने को बचा के रखना चाहिए जीवन में। परंतु शुक्र शुभ ग्रह हैं, इनकी उपस्थिति के कारण, उनके घर में बैठने के कारण जातक को शान शौकत एवं ठाट बाट में कोई कमी नहीं रहती है। अब गुरु के घर में बैठे तो अब आदमी पार्टी पुटी में जाएगा तो कहेगा यार बन ठन के जाओ तभी तो मेरे को लोग आदर, लेकिन खर्चा तो कराएगा ना। अगर आप बन ठन के जाएंगे, ब्यूटी पार्लर मेकअप वगैरह कर करा के अपने को फ्रेश करके जाएंगे, चाहे लेडीज हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, तो खर्चा तो उसका होगा। तो यहाँ पर वो व्यय भाव में बैठे तो यहाँ खर्चा कराते हैं व्यक्ति का, लेकिन वो खर्चा सुविधा की जगह असुविधा में हो जाता है। भाई तुम्हारे जेब में पैसा पड़ा है, अगर पैसा खर्च हो जाएगा तो तुम तो कंगाल हो ही जाओगे ना। तो कंगाल हो जाओगे तो तुम दुखी तो होगे, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो 12वें भाव में बैठा हुआ राहु जो है व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का प्रभाव डालता है, और तो कभी कभी वो फौंस मार के अपनी विजय भी हासिल कर लेता है, क्योंकि ऐसा आदमी दिखाता भी बहुत जाता है, हाँ मैं भी हूँ कुछ दुनिया में, मेरे पास भी ये है, मेरे पास भी है। क्यों, चाहे उसके पास ना हो, वो ओडी कार लेके जो है पार्टी में जाएगा, ओडी कार लेके शादी ब्याह में जाएगा। तो इस प्रकार का जो वो काम करेगा, चाहे उसे कर्जा ही लेना पड़े, पर यहाँ पर वो खर्च करता है, जिससे जो है उसको जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है। तो खर्च और कर्ज के बोझ से उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है अगर 12वें मेष लग्न के 12वें भाव में राहु बैठे हुए हों। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको राहु के रहस्यमय ग्रह के विषय में भी मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास में
बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं देता रहूं और आप लोगों को ज्योतिष में ज्ञान बढ़ता रहे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा और प्रभु ने चाहा तो आप और हम बने रहेंगे। और मेरे चैनल है @खोज 009, इसको सब्सक्राइब करके आप देखते रहिए। धन्यवाद।